सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 31 तारीख है और आज के दिन में मई महीने के विशेष भक्ति के आखिरी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ आज के दिन में धन्य कुंवारी मरियम का अभ्यगमन का पर्व हम सभी मनाते हैं, यानी कि माँ मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गर्भवती हुई। उसके बाद इस खुशखबरी को प्राप्त करने के बाद आनंद के मारे वो अपने कुटुंब ने एलिजाबेथ की सेवा सत्कार करने के लिए निकल पड़ती है। इस पर्व को हम आज के दिन में मनाते हैं। तो आज के इस दिन में इस पर्व को मनाने के संदर्भ में प्रभु का वचन को सुने, प्रभु का वचन समझें और माता मरियम के जीवन के द्वारा, एलिजाबेथ के जीवन के द्वारा बहुत सारी बातें प्रभु हम सबों को सीखने के लिए निमंत्रण देता है। इन बातों को हम सभी सीखते हुए प्रभु के और नजदीक जाएं। जिस प्रकार से स्वयं माता मरियम प्रभु के नजदीक रही, प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया, प्रभु को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, प्रभु का अनुसरण करने के लिए माता मरियम ने हम सबों को सिखाया। जो कुछ वह तुमसे कहता है वही करना। और माता मरियम विशेष रूप से जब एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए निकल पड़ती है, वहां पर 3 महीने वहां पर रहकर सेवा करती है। इस प्रकार से सेवा सत्कार का उदाहरण माँ मरियम हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत करती है। साथ ही साथ ईश्वर के माँ बनने का इतना बड़ा सौभाग्य मिलने के बावजूद माँ मरियम विनम्रता से भरी हुई, किसी प्रकार का घमंड अहंकार उन्होंने नहीं दिखाया, बल्कि दासी का रूप उन्होंने धारण किया। जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं ईश्वर से मुक्ति विधान के पैगाम को प्राप्त करने के बाद कहा था गैब्रियल दूत के सम्मुख, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। वही दासी का जीवन उन्होंने बिताया और इस प्रकार से सेवा सत्कार के लिए एलिजाबेथ के पास वो जाती है। आइए हम आज के दिन में प्रभु के वचनों को सुने। प्रभु का वचन हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 56 तक लंबा प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग के माध्यम से बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। कुछ बातों पर हम लोग ध्यान दें। सबसे पहली बात हम सबों के लिए ध्यान देने के लिए यह है कि माता मरियम को इतनी बड़ी एक सौभाग्य की बात रही कि ईश्वर की बेटे की माँ बनने की बात उनके लिए प्राप्त हुई। उसके बावजूद उनका जीवन बहुत ही सरल रहा, बहुत ही विनम्रता से भरा हुआ रहा। वह कृपा से परिपूर्ण थी ही, लेकिन जब से वह एलिजाबेथ से मिलने के लिए वो जाती है और एलिजाबेथ का अभिवादन करती है, वैसे ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। एलिजाबेथ को अभिवादन सुनकर वह भी पवित्र आत्मा से भर जाती है। यानी कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से संचालित है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, दूसरे व्यक्ति से मिलता है, पवित्र आत्मा से हम लोग भर जाते हैं। ये बात हम आज के इस प्रसंग के द्वारा हम लोग सुनते हैं। दूसरी बात हम सुनते हैं, जैसे माता मरियम एलिजाबेथ का अभिवादन किया, एलिजाबेथ और माँ मरियम पवित्र आत्मा से भर गए, संचालित हुए और एलिजाबेथ माँ मरियम की तारीफ करती है और तारीफ करते ईश्वर का गुणगान करती है, ईश्वर को धन्यवाद देती है। यह सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। इस प्रकार से उस महान ईश्वर का तारीफ करते हैं एलिजाबेथ और माता मरियम भी इस सौभाग्य को प्राप्त करते हुए ये कहते हैं, मेरी आत्मा प्रभु में आनंद मनाती है, क्योंकि महान सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, धन्य है उसका नाम। इस प्रकार से माता मरियम ईश्वर का गुणगान करती है। यानी कि हम सबों के लिए यह सीखने को मिलती है, जो कुछ भी हम आज के दिन में हैं, जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है, यह प्रभु ने अपने उदारता से दिया, जिसके लिए हमें निरंतर प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है, शुक्रिया अदा करने की जरूरत है, प्रभु का गुणगान करने की, प्रभु की तारीफ करने की जरूरत है, जो कि एलिजाबेथ और माता मरियम हम सबों को सिखाते हैं। उसी कार्य को हम सभी करें और दिन प्रतिदिन उस ईश्वर को तारीफ करें, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति आराधना महिमा करें। आगे पवित्र आत्मा से जो संचालित होकर जो कार्य करते हैं, वही कार्य करने के लिए
प्रभु हम सबों को बुलाता है। जिस प्रकार से माता मरियम को ईश्वर ने चुना एक महान मुक्ति विधान के कार्य में शामिल होने के लिए, उसी प्रकार से हम सबों को भी उस ईश्वर ने चुना है। अलग अलग प्रकार की खूबियां, अलग अलग प्रकार के वरदान से हम सबों को संपन्न किया। इसलिए हम सबों का कर्तव्य और फर्ज बनता है उस ईश्वर को हम सभी धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें और निरंतर निरंतर उसकी योजना के अनुसार जीवन बिताएं। जिस प्रकार से माता मरियम ने ईश्वर के हवाले अपने आप को समर्पित करते हुए उसकी योजना के अनुसार जीवन बिताया। उन्होंने कभी भी अपनी योजना पूरी नहीं की। जो वादा उन्होंने किया था, मैं आपकी दासी हूं, आपका कत्ल मुझ में पूरा हो, वही वादे को निभाया। हालांकि बहुत कठिन था, बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत ही चुनौतियां उनके सामने आई। कहीं पर भी वो विचलित नहीं हुई, पीछे नहीं हटी, बल्कि प्रभु के सानिध्य में बनी रही, प्रभु की इच्छा पूरी करती रही। और इस प्रकार से प्रभु यीशु को इस धरती पर लाए, इस दुनिया में लाया, मुक्तिदाता को प्रस्तुत किया। और माता मरियम जब एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए जाती है, यहाँ पर ध्यान देने की बात हम सबों के लिए यह है, जब कोई भी स्त्री के लिए, गर्भवती स्त्री के लिए पहले के 3 महीने बड़े नाजुक होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उस वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। उसके बावजूद माँ मरियम अपने बारे में सोचती नहीं है, अपने बारे में परवाह नहीं करती, बल्कि सेवा सत्कार के लिए एलिजाबेथ के पास जाती है। और किसी भी नारी के लिए, गर्भवती स्त्री के लिए 6 महीने से 9 महीने तक वो समय और अधिक नाजुक होता है, और अधिक दिक्कत का समय होता है। उस वक्त उनको दूसरों की जरूरत पड़ती है और माँ मरियम वहाँ पर सेवा करने के लिए निकल पड़ती है, इस प्रकार से सेवा करती है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हमें क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें सिखाता आज के सुसमाचार के द्वारा, माता मरियम के जीवन के द्वारा, एलिजाबेथ के जीवन के द्वारा। इसलिए हम सभी अपना स्वार्थ छोड़ें, अपना घमंड छोड़ें, अहंकार छोड़ें, बल्कि उस माँ मरिया के भांति विनम्र विनीत बने, प्रभु के भांति विनम्र विनीत बने और विनम्रता से एक दूसरे के सेवा सत्कार करें, एक दूसरे के फायदेमंद कार्य किया करें। इस प्रकार से प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ हम सभी कर सकें। आज के दिन में विशेष रूप से हम सबों को प्रभु का वचन निमंत्रण देता है कि हम माता मरियम के जीवन पर विचार करें, मनन चिंतन करें, एलिजाबेथ के जीवन पर मनन चिंतन करें, और जो भी उनके जीवन के द्वारा हमें सीख मिलती है उसको अपनाएं, अजमाएं अपने जीवन में, उसको जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा कर पाएं। आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, माता मरियम की मध्यस्थ मांगें हमारे देश के लिए, हमारे ईसाई समुदाय के लिए, हर एक देश के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए, कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के बीच में शांति का अभिवादन करते हुए पूरे देश भर में शांति का संचार, अमन चैन का संचार फैलाएं, प्यार मोहब्बत से जिए। हम सभी एक ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। इस प्रकार से सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन में एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी शांति, आपके अनुग्रह की कामना करते हैं। हम सबों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ताकि हम सभी निरंतर आपके छत्रछाया में सुरक्षित रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपकी तारीफ करें, आपका जय जयकार करें, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।